हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो हमारी क्लास है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, आपने देखा होगा बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी योजना कहाँ पर है, कौन सी कैसी है। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय यानी 5। वैसे तो ये 5 वर्षों के लिए थी भाई। एक योजना अगर स्टार्ट हो गई तो 5 वर्ष तक चलेगी। यानी हमारे देश में उस योजना के तहत पहले ही ये चीज़ या कुछ चीज़ें सेट कर ली जाती थी कि इन 5 वर्षों में हमारे देश में हम यहाँ पर विकास करेंगे, ये सड़क बनवाएंगे। बड़े लेवल पर जो काम होने थे ना, वो सारे पहले ही सेट कर लिए जाते थे। गरीबी को हटाएंगे, गरीबों के लिए ये स्कीम लाएंगे, तो सब चीज़ें पहले डिस्कस कर ली जाती थी इन पंचवर्षीय योजनाओं में। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है आपकी, वो 1951 से 1956, यानी आपकी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल जब आपका वित्त वर्ष शुरू होता है इकोनॉमिक्स में, तो 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी और 1956 तक ख़त्म थी कि भाई 1956 में ख़त्म हो जाएगी। और काम क्या क्या होने थे भाई, इस पर आपका एक हेराल्ड डोमर मॉडल था, उस पर काम किया गया था। दूसरा मॉडल छोड़ो, आपका जो क्वेश्चन आया था इसमें कृषि और सिंचाई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें की गई थी, उन पर अपना विचार रखा गया था, कृषि और सिंचाई पे। अगर मॉडल आता भी है तो हेराल्ड डोमर मॉडल, किस पर विचार किया गया था? विचार किया गया था हेराल्ड डोमर मॉडल पर। एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछ भी ले, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पर विचार किया गया था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर विचार किया था। कृषि और सिंचाई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखो 5 साल हो गए, अब काम कितना हुआ ये तो पता नहीं, पर दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम आ गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी स्टार्ट हुई फिर 1956 तक पहली थी ना, तो 1956 से लेके आपकी जो 1951 से 56 दूसरी थी, 1956 से लेके 1961 तक। ठीक है, यानी पूरे 5 साल के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीसी महालनो बस पर विचार किया गया था। इसमें अच्छे अच्छे विचार लेके आए थे या सुझाव लेके आए थे पीसी महालनो बस, और इनके जो सुझाव थे उन पर काफ़ी विचार किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना पर या दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किसके सुझाव पर विचार किया गया था? महालनो बस के सुझाव पर विचार किया गया था। आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही उद्योगों के विकास के बारे में सोचा गया था भाई। उद्योगों के विकास के बारे में किस पंचवर्षीय योजना में सोचा गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के, कि उद्योगों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उन्हें कैसे विकसित किया जाए, उनका कच्चा माल है, पानी है, बिजली है, उनको सब कुछ कैसे उपलब्ध कराई जाए, तैयार माल को कैसे बेचा जाए, भारत की तरक्की कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें दूसरी पंचवर्षीय योजना में सोची गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से आपकी 66 तक चलनी थी। ठीक है, नॉर्मल बाई तो 1961 से 66 तक हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूँ याद रख लो, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का ब्रेक लग गया। 3 साल का ब्रेक लग गया, क्यों लगा भाई? हमारी गवर्नमेंट में हलचल आ गई थी, सरकारें गिर गई थी, प्रधानमंत्री चेंज हुए थे, बहुत बड़ा हलचल हुई थी इंडिया में। तो 3 साल का ब्रेक, यानी 1966 में, 67 में, 68 में, इन तीनों सालों में आपकी एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना बनी थी। एक साल के लिए पंचवर्षीय योजना बनी थी इन तीनों में। ठीक है, याद रखना, 66, 67, 68, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का ब्रेक, ऐसे याद कर लेना। तीसरी योजना के बाद 3 साल का गैप आ गया था, और इसी में ही भारत में एक विपदा भी आई थी। आपका क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, तो उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम चला गया, काफ़ी पैसा वेस्ट हो गया। डेवलपमेंट कैसे करेंगे, युद्ध में काफ़ी चीज़ें चली गई, लोग मरे। नेक्स्ट आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना,
चौथी पंचवर्षीय योजना देखो कब तक, 68 तक हमारी तीसरी चली, तो चौथी कब से शुरू होगी, 1969 से। 1969 से 74 थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसमें हमने क्या सीखा, आत्मनिर्भर बनना। भारत का जो एजेंडा था वो क्या था, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, अन्य किसी देश पर निर्भर ना रहे। तो ये था हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना का एजेंडा। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या आया, कैसे आत्मनिर्भर बना जाए, निर्भरता पर काफ़ी जोर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये आपकी चार। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कृषि और सिंचाई पर, यानी आपको ऑप्शन में कृषि भी मिले कि भाई कृषि के बारे में ज़्यादा सोचा गया था, विचार किया गया था हेराल्ड डोमर मॉडल जी पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसमें विचार किया गया था पीसी महालनोबिस्क पर और उद्योगों के विकास से रिलेटेड था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी। इसके बाद सीधा 3 साल का ब्रेक आया, 66, 67, 68। एक तो गवर्नमेंट में थोड़ी हलचल हो गई थी, दूसरा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसी बीच में 1965 में आई थिंक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से फिर 74 तक चली। आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने ये सोचा गया इंडिया में इस पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट हमारी आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है गरीबी से, जो मैंने आपको गरीबी वाले चैप्टर में भी बताया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो इस योजना में क्या हुआ भाई, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1974 तक तो आपकी कौन सी चली थी, चौथी। 1974 से 1979 तक 4 साल की थी। अभी रीज़न बताऊंगी क्यों थी, पहले इसका उद्देश्य सुन लो। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का एक ही उद्देश्य था, गरीबी हटाओ। गरीबी को कैसे ख़त्म करें, कैसे पॉलिसी लाएं, कौन सी पॉलिसी लाएं जिसमें हमारे भारत में से जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके ये जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1 साल पहले ही ख़त्म कर दी गई थी गवर्नमेंट के कारण। गवर्नमेंट गिर गई थी, सरकार गिर गई थी उस वजह से। नेक्स्ट हमारी आती है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना यानी देखो 3 साल के बाद 3 साल का ब्रेक, तीसरी योजना के बाद 3 साल का ब्रेक, पांचवी योजना के बाद आपका छठी पंचवर्षीय योजना 1 साल का ब्रेक हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना, ये योजना आपकी 1980 से शुरू हुई थी भाई 1985 तक। 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना, सन याद रखना बस आपको। फिर उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आई। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये भी आपकी 5 साल तक थी, 1985 से 1990। सिंपल चीज़ें चल रही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। अब 90 के बाद क्या हुआ, आपका 2 साल का गैप। देखो 3, 5, 7 सारी विषम संख्याएं हैं। अब इसके बाद 2 साल का गैप हुआ। 7वीं पंचवर्षीय की योजना के बाद 92 तक कोई योजना नहीं आई, 1-1 साल की योजनाएं चली। अब उसके बाद हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना आई, फिर बनी 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखो हर पंचवर्षीय योजना में कुछ ना कुछ एजेंडा था, बट आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एजेंडा जो मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, किसी में भाई आपका कुछ था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से 1997 तक चली, पूरा 5 साल। और नेक्स्ट आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये चली आपकी 1997 से 2002 तक। ठीक है, 1997 से 2002 तक। फिर आई आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये तो फिर ये सिस्टमैटिक तरीके से चलती रही, कोई गड़बड़ नहीं आई, बिल्कुल जिस तरीके से चलनी चाहिए थी उसी तरीके से योजनाएं चलती रही। तो ये कब 2002 से 2007 तक चली आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। फिर आई हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये चली हमारी 2007 से 2012 तक। फिर आई हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये हमारी
2012 से 2017 तक चली, यानी 5 साल। ठीक है, 2011वीं पंचवर्षीय योजना थी। इससे आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इस योजना का उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। जो समावेशी विकास है ये क्या होता है अभी समझाती हूँ। समावेशी विकास ऐसा विकास होता है डेवलपमेंट की वो शाखा मान लो जिसमें आपका जो डेवलपमेंट होगा ना वो चारों ओर से होता है। ठीक है, समावेशी विकास यानी वो डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट आपका चारों तरफ से, यानी किसी भी देश के समावेशी विकास का कहना मतलब उस देश का चारों ओर से विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी और इसका उद्देश्य क्या था? त्वरित या समावेशी विकास, यानी समावेशी विकास तो इसमें भी करना ही था पर थोड़ा जल्दी, त्वरित जल्दी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब 13वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2017 से स्टार्ट है। तो हमारी अब जो चल रही है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना है जो आई थिंक 2022 में ख़त्म होनी चाहिए। तो ये थी आपकी पंचवर्षीय योजना। हर 5 साल के बाद 5 साल के लिए ये योजनाएं बनाई गई। बात करें तो तीसरी योजना के बाद 3 साल का गैप आया, 5वीं योजना के बाद 1 साल का गैप आया, 7वीं योजना के बाद 2 साल का गैप आया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका गैप आया था 1 साल का। और 5वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है ये, इससे ये क्वेश्चन याद रखना। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इस योजना के बाद, गरीबी पे काफ़ी काम किया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, फिर आपकी सिंपल चली। बट 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसके बाद भी आपका 2 साल का गैप आया गया था 1992 तक। 1985 से 90 तक चली थी और तो 1992 तक 2 साल का आपका गैप आया था इस योजना में भी। फिर 8वीं पंचवर्षीय, फिर आपका सिस्टमैटिक तरीके से सारी पंचवर्षीय योजनाएं चलती गई। बस पहली याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना कब चली हमारी? 1951 से स्टार्ट हुई थी। 1 अप्रैल 1951 से भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। कब से? 1951 से स्टार्ट हुई थी 1956 तक। दूसरी 1956 से आपकी 1961 तक। तो ये थी आपकी पंचवर्षीय योजना। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं आपकी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर पंचवर्षीय योजना से हर बार देखने को मिलता है। टेट का कोई भी एग्जाम उठा लो, आपसे सीधा सीधा एजेंडा पूछ लेता है या फिर आपसे ये पूछ लेता अब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, या ये पूछ लेगा पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस वाले चैप्टर से। तो आज हमने क्या क्या किया इस वीडियो में? हमने उद्योग अपने कंप्लीट कर लिए। उद्योग, पहली उद्योग नीति, दूसरी उद्योग नीति, ठीक है। आपके जो चिन्ह होते हैं, जो चिन्ह आपके प्रोडक्ट पर लगते हैं, वो सारे चिन्ह हमने पढ़ लिए। हमने भारत की महारत्न कंपनियां पढ़ ली, भेल, IOC, ONGC, NTPC, गेल, GAIL गेल, SAIL सेल, कोल। तो ये सारी कंपनियां हमने पढ़ ली। टैक्स हमने भारत के कंप्लीट कर लिए कि भारत में कौन कौन से टैक्स है, भाई कैसे टैक्स हैं, प्रत्यक्ष है, GST है। GST के बारे में हमने डीपली पढ़ लिया। अप्रत्यक्ष कर है हमारा, कौन सा आर्टिकल था? 279 आर्टिकल था, A पार्ट। कौन सा संशोधन था? तो 122वां संशोधन था। विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तेलंगाना था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम था। यही क्वेश्चन आपके सीधे तौर पर इकोनॉमिक्स में बनते हैं और कहीं से क्वेश्चंस नहीं आते। यही क्वेश्चंस आपके हेर फेर बदल के पूछ लेता है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर आपको पता होनी चाहिए, कौन से कर आपके प्रत्यक्ष हैं, कौन से अप्रत्यक्ष हैं। GST के बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए, इसकी दरें पता होनी चाहिए, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। तो ये सारी दरें पता होनी चाहिए आपको, कितनी है? 5 हैं। किन पर GST नहीं लगा है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका शराब हो गया, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें जिन पर GST नहीं लगा है, पेट्रोल हो गया। तो ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है, सारी चीज़ें याद करनी है। राइट डाउन कर लिया करो, लिख लिया करो चीज़ों को। हर बार हर वीडियो के बाद बोलती हूँ, लिखा हुआ आप कभी भी दोबारा पढ़ सकते हो, बट वीडियो आपके पास देखी और फिर कुछ टाइम बाद आप आधी चीज़ें तो ऐसे ही भूल जाते हो। बट अगर चीज़ें लिख लेते हो तो आधी चीज़ें तो माइंड में ऐसे भी सेट हो जाती हैं। तो इन्हें लिख लिया करो। कर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम ही पर यूज़ होते हैं ये कर, किसी और पर यूज़ नहीं होते। पॉलिसी बनाने में, योजनाएं बनाने में ये खर्च हो जाते हैं, ठीक है। उद्योग में मैंने आपको प्रथम उद्योग नीति 1948 में, दूसरी उद्योग नीति आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आई थी।
उसमें दूसरी इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं, दूसरी उद्योग नीति को, क्योंकि उद्योगों पर काफ़ी काम किया गया था। इस नीति में काफ़ी काम हुआ था आपके उद्योगों पर, उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए जो चीज़ें चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वो कैसे कंप्लीट किए जाएं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी उद्योगों से रिलेटेड थी। यानी आपका एक तरफ से ये लगा लो कि उद्योगों को कैसे विकसित किया जाए, उन पर कैसे उद्योग से भारत की इनकम बढ़े, इस चीज़ पर सोचा गया था। ठीक है। उसके बाद IST का चिन्ह, ये चिन्ह कराए मैंने आपको। IST का जो चिन्ह है ये आपका इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर लगता है। BIS हॉलमार्क आपका किस पे लगता है, ये आपका सोने और चांदी के जो आभूषण है, जो ज्वेलरी है, उन पर लगता है। एग मार्क का चिन्ह आपका किस पे लगता है, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन पे एग मार्क का चिन्ह लगता है। ठीक है। FPO का चिन्ह आपका किस पे लगता है, जो आपके फ्रूट से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उन पे FPO का चिन्ह लगता है। इको मार्क का चिन्ह आपका किन पर लगता है, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, जो फायदा ही पहुंचाते हैं नुकसान पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को, तो ऐसे प्रोडक्टों पर होता है इको मार्क का चिन्ह। ठीक है। और उनको मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया है आपको। उसके बाद हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। पहली आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए किस पर काम किया गया था, कृषि और सिंचाई पर काम हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा जो कृषि था वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता था, क्योंकि पुराने टाइम पर लोग कृषि ज़्यादा करते थे, एग्रीकल्चर ज़्यादा करते थे। बट अब तो आपकी हर कोई व्यक्ति जॉब चाहता है, जो कृषि की ओर रुझान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उससे बढ़िया क्या चाहिए लोगों को, है ना। अब तो ये सोच विकसित हो चुकी है। तो आपका पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर पूरा बोलबाला आपका एग्रीकल्चर पर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर पूरा बोलबाला आपका उद्योगों पर था। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर आपका पूरा बोलबाला कृषि और उद्योग दोनों पर ही था। ठीक है। यानी सेवाओं पर भी आ गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आपकी PC महालनोबिस के विचारधारा पर आधारित है, ये सिद्धांत पर आधारित है, जो कुछ कह लो, या उनके सुझाव पर आधारित है, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप आया 1966 में, 67 में, 68 में। ठीक है। इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध इसका मेजर रीजन था। चौथी पंचवर्षीय योजना हमने 69 से 74 थी। इसमें आत्मनिर्भर यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बने ये सीखा भारत ने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, बहुत पॉलिसियाँ लाए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच हुई आपकी। इसका उद्देश्य केवल एक ही था, गरीबी हटाओ। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना से आया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। सातवीं आपकी 85 से 90। सातवीं के बाद फिर आपका गैप आया। ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप आया 92 तक। सातवीं के बाद फिर आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, जिसमें समावेशी विकास जिसका मुख्य उद्देश्य था या एजेंडा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक, जिसमें त्वरित और समावेशी यानी हो तो रहा है चारों ओर से विकास, पर थोड़ा जो इसकी गति है इसको बढ़ाया कैसे जाए, इन पर विचार किया गया। 13वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2017 से स्टार्ट है, चल रही है, 22 तक चलेगी। अभी आपका 2020 ही चल रहा है। तो ये थी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है। जो पंचवर्षीय योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बात करें तो देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आज हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, पर छोटे छोटे टॉपिक थे इसलिए एक वीडियो में कवरअप हो गए। तो भाई ज़्यादा हेल्दी तो लेंथी तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं चाहूँगी कि आपके दिमाग में सब कुछ फिट हो जाए। तो लगा था कि ये तीनों टॉपिक आपको हो जाएंगे एक वीडियो में, तो इसलिए करा दिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके काफ़ी टॉपिक ऐसे ही होंगे जो छोटे छोटे होते हैं। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो आज की? अगर अच्छी लगी हो, ज़बरदस्ती नहीं है भाई, अगर अच्छी लगे तभी उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे फीडबैक मिले, मुझे पता चले कि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है। तो फीडबैक दिया करो, कमेंट किया करो। ठीक है। और फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से कर लेना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।